ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 38। इससे पूर्व के अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार वीरभद्र ने दक्ष की यज्ञ का विध्वंस कर दिया एवं समस्त देवता उनसे पराजित होकर वहां से चले गए। अब हम आज 38वें अध्याय में आगे के प्रसंग का अध्ययन करेंगे। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, ब्रह्मा जी की कही हुई यह कथा सुनकर नारद जी विस्मय में पड़ गए और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक ये प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, पिताजी, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों गए, जिसके कारण उनका तिरस्कार हुआ? क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने रुद्रगणों से युद्ध क्यों किया? करुणानिधि, मेरे मन में बहुत बड़ा संदेह है। आप कृपा करके मेरे इस संशय को नष्ट कर दीजिए प्रभु। मन में उत्साह पैदा करने वाले भगवान शिवजी के चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पूर्व काल में राजा क्षोभ की सहायता करने वाले श्रीहरि को दधीची मुनि ने श्राप दिया था, जिससे उस समय वे इस बात को भूल गए और दूसरे देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में चले गए। दधीची ने श्राप क्यों दिया था वह कथा कहता हूँ, तुम सुनो। प्राचीन काल में क्षोभ नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हो गए। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीची के मित्र थे। दीर्घ काल की तपस्या के प्रसंग से क्षोभ और दधीची में विवाद हो गया, जो तीनों लोकों में अनर्थकारी विख्यात हुआ। उस विवाद में वेद के विद्वान शिवभक्त दधीची कहते थे कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीन वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। महामुनि दधीची की वह बात सुनकर धन वैभव से मोहित हुए राजा क्षोभ ने इसका प्रतिवाद किया। क्षोभ बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपाल के स्वरूप जो धारण करता है, वह समस्त वर्ण और आश्रम का पालक है, अतः राजा ही प्रभु है और श्रेष्ठ है। श्रुतियों में भी ऐसा वर्णन आता है कि राजा सर्वदेवमय है। मुने, इस श्रुति के अनुसार सबसे बड़ा देवता है वह राजा है और मैं राजा हूँ, अतः सबसे बड़ा देवता और ईश्वर मैं ही हूँ। इस विवेचन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। च्यवन नंदन, आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर ना करें, क्योंकि मैं आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा क्षोभ का यह वचन सुनकर भृगुकुलभूषण मुनिश्रेष्ठ दधीची को बड़ा क्रोध हुआ। मुने, अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए महातेजस्वी दधीची ने क्षोभ के मस्तक पर मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर राजा क्षोभ अत्यंत कुपित हो गया और उसने वज्र से दधीची को काट दिया। वज्र से आहत हो भृगुवंशी दधीची पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गव वंशधर दधीची ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीची के शरीर को, जिसे क्षोभ ने काट दिया था, तुरंत जोड़ दिया। दधीची के अंगों को पुनर्वत जोड़कर शिवभक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने कहा, तात दधीची, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ और उस मंत्र की व्याख्या बताता हूँ, तुम उसे सुनो। त्र्यंबकम यजामहे, यह उस मंत्र का प्रथम भाग है। इसका अर्थ है, हम भगवान त्र्यंबकम का यजन करते हैं। इस त्र्यंबकम का बहुत सा अर्थ है। जो तीनों लोकों के पिता और प्रभावशाली हैं, वो शिव त्र्यंबक कहे जाते हैं। जो सूर्य, चंद्र और अग्नि, इन तीनों को प्रकाश देने वाले हैं, वो भगवान शिव हैं, इसलिए वो त्र्यंबक कहे जाते हैं। विश्व में जो भी वस्तुएं हैं, वह सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन तीनों गुणों से संबद्ध एवं इन तीन गुणों के द्वारा ही निर्मित हैं, और इन तीनों गुणों से जो परे हैं और इनके जो शासक हैं, वह भगवान शिव हैं, अतः उन्हें त्र्यंबकम कहा जाता है। त्रिधाभूत सबके जो स्वामी हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूप, तीन स्वरूपों में जो ईश्वर हैं, उनके भी जो ईश्वर हैं वो महादेव भगवान भोलेनाथ हैं, इसलिए उन्हें त्र्यंबकम कहा जाता है। यहाँ तक इस मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या हुई। अब
इसके अगले चरण की व्याख्या सुनिए। मंत्र का द्वितीय चरण है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जिस प्रकार फूलों में उत्तम सुगंध होती है, जिस प्रकार फूलों का सार और महत्व की वस्तु उनकी सुगंध ही है, उस प्रकार भगवान शिव ही संपूर्ण भूतों में, तीन गुणों में, समस्त कृत्य इंद्रियों कर्मों में, समस्त देवी देवताओं में, उनके गणों में, संपूर्ण चर अचर जगत में सारभूत आत्म रूप से व्याप्त हैं। अतएव सुगंध युक्त संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। वह पुष्टि का और बल का वर्धन करने वाले भगवान शिव ही हैं। यह इस मंत्र के द्वितीय पद की व्याख्या हुई। हे महामुनि नारद, अब पुष्टिवर्धनम इस पद की हम व्याख्या पढ़ते हैं। उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। उन्हीं भगवान शिव से चर अचर संपूर्ण जगत का पोषण होता है। प्रकृति पर्यंत और महत्त्व पर्यंत संपूर्ण संकल्प और विकल्पों की पुष्टि होती है। मुझ ब्रह्मा का पालन करने वाले विष्णु का, समस्त ऋषि मुनियों, इंद्रियों सहित संपूर्ण देवताओं और जीवों का जो पोषण होता है वह भगवान शिव से ही होता है। अतः वह पुष्टिवर्धन करने वाले कहे जाते हैं। अब मंत्र के अगले चरण की चर्चा की जाती है। उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्। जैसे खरबूजा पक जाने पर अपने लता के बंधन से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त हो जाऊं और अमृत पद से, मोक्ष से पृथक ना हो। यह इस पंक्ति का अर्थ है। वे रुद्रदेव ही अमृत स्वरूप हैं, जो पुण्यों से, तपस्या, स्वाध्याय, योग, जप, ध्यान, आराधना आदि से प्राप्त होते हैं और उनकी इस आराधना से नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही भक्त को मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान शिव ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन में रखता है और पक जाने पर, पूर्ण होने पर उसे बंधन से मुक्त कर देता है। यह मृत संजीवनी मंत्र है, जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करो और हवन के पश्चात इससे अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन, रात एवं सभी समय पान करो। शिवजी के विग्रह के समीप बैठकर उनका ध्यान करते रहो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांत भाव से भगवान का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव जी का ध्यान भी बता रहा हूँ, उसी अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र का जाप करना चाहिए। इस तरह निरंतर जप करके बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। जो अपने दोनों कर कमलों में रखे हुए 2 कलश से जल निकालकर अपने हाथों से मस्तक को सींचते हैं और दोनों हाथ में घड़े लिए अपने गोद में रखे हुए हैं तथा शेष हाथों से रुद्राक्ष, मृगमुद्रा, कमंडल आदि धारण करते हैं, जो कमल के आसन पर बैठे हैं, सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से उन भगवान शिव का शरीर भीगा हुआ है, जो 3 नेत्र हैं। वह भगवान मृत्युंजय हैं। उनके साथ गिरिजा नंदिनी उमा भी विराजमान है। मैं उन्हीं का ध्यान करता हूँ, उन्हीं का जप, भजन और चिंतन करता हूँ। ओम। इस प्रकार शिव महापुराण का रुद्र संहिता के द्वितीय खंड का अध्याय 38 का प्रथम भाग यहाँ पूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय। इस अध्याय में एक विवाद का प्रसंग भी आया है। हमें उस पर थोड़ा चिंतन करना चाहिए। यहाँ पर एक राजा क्षोभ, जिसने राजा को सर्वदेवमय और सबसे उत्तम बताया है, एवं एक महर्षि दधीचि, जो ब्राह्मणों को और ऋषि मुनियों को सबसे उत्तम बताते हैं। उन दोनों के इस जातीय विवाद और संघर्ष का प्रसंग इस अध्याय में आया है। परंतु यदि हम विवेकपूर्वक विचार और चिंतन करें तो इस प्रकार के विवादों और संघर्षों का समाधान भी हमें इसी अध्याय में पढ़ने को प्राप्त हो जाता है। जब शुक्राचार्य
मृत्युंजय मंत्र का वर्णन करते हैं तो वो सबसे मूलभूत बात बताते हैं। वह कहते हैं कि हम भगवान त्र्यंबक का पूजन करते हैं, उनका आराधन करते हैं और उनकी कृपा से हमें अमृतत्व की प्राप्ति हो और मोक्ष की प्राप्ति हो। यहाँ पर जो त्र्यंबकम का सुगंधिम पुष्टिवर्धनम का वर्णन किया गया है वो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है और संपूर्ण विवादों का अंत करता है। त्र्यंबक का अर्थ होता है सत्व रज तीनों गुणों के अधिष्ठाता भगवान शिव। त्र्यंबक का अर्थ होता है सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के भी प्रकाश देने वाले। त्र्यंबक का अर्थ होता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों के ईश्वर। इसी प्रकार त्र्यंबक का अर्थ होता है महासरस्वती, महालक्ष्मी और माँ दुर्गा, इन तीनों के भी ईश्वर। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझने में आती है कि आपका कोई भी वर्ण हो, मूलभूत रूप से सभी ईश्वर का ही स्वरूप है, ईश्वर के ही आधार से हैं। अगला जो इसी मंत्र की व्याख्या में इस अध्याय में हमने पढ़ा, पुष्टिवर्धनम, अर्थात जो भगवान शिव सभी को पुष्टिमान करते हैं, सभी का पोषण करते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण, किसी भी जाति, किसी भी स्वरूप का क्यों नहीं हो, सबका पोषण करने वाले, सबके आधार भगवान शिव शंकर महादेव ही हैं। सुगंधिन शब्द की व्याख्या में हमने इस अध्याय में पढ़ा कि जिस प्रकार फूलों का सार उनकी सुगंध है, उस प्रकार सभी जीवों का सार भगवान शिव ही हैं, सभी वस्तुओं का सार भगवान शिव ही है। जब सबका आधार, सबको पोषण देने वाले सभी स्वरूपों में भगवान शिव ही प्रकट हैं, यहाँ हम जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं, जिससे मिल रहे हैं और जिससे घृणा कर रहे हैं या जिससे प्रेम कर रहे हैं, वो सब कुछ शिव स्वरूप ही है, शिव का ही प्रतिबिंब है, शिव की ही झलक है वो सब। जब हम इस बात को, इस ज्ञान को इस मंत्र के द्वारा समझ लेते हैं तो ये विवाद अंत हो जाता है कि राजा श्रेष्ठ है या ऋषि मुनि श्रेष्ठ हैं, ज्ञान श्रेष्ठ है या वीरता श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ वो परमात्मा है जिससे हम मानवता की सीख लेते हैं। बस यही इस अध्याय का सार है जो सभी विवादों का अंत करने के लिए भगवान शुक्राचार्य ने अपने भक्त दधीची को ये ज्ञान दिया एवं उन्हें वापस स्वस्थ कर दिया। इसके सिवाय यदि हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में विभिन्न जगहों पर और विभिन्न प्रसंगों में कहीं राजा और क्षत्रियों को सर्वश्रेष्ठ और ईश्वर के समान बताया गया है, कहीं ऋषि मुनि ज्ञानी पंडित ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ और साक्षात परमात्मा बताया गया है। कहीं ऐसे प्रसंग हैं जहां व्यापार वर्ग, वैश्य वर्ग और शूद्र वर्ग को श्रेष्ठ एवं बहुत महत्वपूर्ण और परमात्मा का स्वरूप बताया गया है। श्रीमद् भागवत में ऐसा वचन आता है कि शूद्र वर्ण सबसे श्रेष्ठ वर्ण है क्योंकि वो सबकी सेवा करके ही संपूर्ण उत्तम फल को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार अगर हम शास्त्रों को देखें तो ऊपरी तौर पर ये सब कुछ विरोधाभासी लगता है कि कहीं ज्ञानी को उत्तम बताया है, कहीं शूरवीर को उत्तम बताया है, कहीं सेवक को उत्तम बताया है, तो कहीं वाणिज्य कर्म करने वाले को, और यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को अलग अलग स्थानों में श्रेष्ठ और परमात्मा स्वरूप बताने का जो शास्त्रों ने प्रयास किया है उसका आधार यही है, उसकी मूल बात यही है कि सभी अपनी अपनी योग्यता और क्षेत्र के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ हैं एवं श्रुति का यह वचन सर्वम खलविदम ब्रह्म, यहाँ तुम जो कुछ भी देखते सुनते हो और यहाँ जो कुछ भी जीवित अथवा प्राण रहित तत्व हैं, वस्तुएं हैं, मनुष्य जीव जंतु हैं अथवा पेड़ पत्थर पदार्थ हैं, वो सभी कुछ ईश्वर का ही प्रतिबिंब हैं और वो सभी कुछ अपने अपने रूप से श्रेष्ठ ही हैं। यही वह महत्वपूर्ण ज्ञान है जो संपूर्ण विवादों का अंत कर देता है। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।